नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। उदयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण मामले में भूपेंद्र सारंग पर जिस तरीके से 2 मुकदमे दर्ज किए गए, उसमें भूपेंद्र सारंग की कोर्ट में पेशी के दौरान हाथीपोल थाने से कोर्ट तक उसको पैदल ले जाया गया, उसका जुलूस निकाला गया, सड़कों पर उसको गिरेबान पकड़कर ले जाया गया। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से गिरेबान पकड़कर पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही है। लोगों को एहसास कराया जा रहा है कि जिन्होंने आपकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसको पुलिस बख्शेगी नहीं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए भूपेंद्र सारंग को किस तरीके से गिरेबान पकड़कर राजस्थान पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती हुई। जाहिर है कोर्ट रिमांड मांगेगी। 14 दिन का रिमांड मांगा जाता है या 7 दिन का, और कितने दिन का रिमांड मिलता है इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरों को देख रहे हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पात्र होंगे, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से अपात्र शायद नौकरी कर रहे होंगे। हालांकि बीते कुछ पेपर को रद्द किया गया, लेकिन यह गिरोह आज से सक्रिय नहीं है। भूपेंद्र सारंग आज से सक्रिय नहीं है, लंबे वक्त से सक्रिय है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी व्यथा को बता सकते हैं। आप हमें अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। लगातार हम नंबर को फ्लैश कर रहे हैं। आप कॉल कीजिए और बताइए कि भूपेंद्र सारंग के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। यकीनन राजस्थान के हर घर से एक बच्चा जरूर ऐसा होगा जिसने एग्जाम दिया होगा और इस भूपेंद्र सारंग की वजह से उसको परेशानी हुई होगी, पेपर रद्द हुआ होगा, उसकी जिंदगी के कई साल बेवजह तैयारी में निकले होंगे। कल बेंगलुरु से भूपेंद्र सारंग को पकड़ा गया था, एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, उसके बाद उदयपुर लाए गए। अब कोर्ट में जब पेश किया जा रहा है तो परेड की जा रही है। हालांकि वो भी लोग होंगे जो पूरे तरीके से व्यथित होंगे और चाहते होंगे कि भूपेंद्र सारंग के मुंह को भी काला किया जाता, गले में जूते की माला भी पहनाई जाती और उसके बाद फिर परेड कराई जाती। लेकिन पुलिस जो कर रही है वो अपने आप में एक संदेश है। संदेश है कि जिस पैसे को आप गलत तरीके से कमाकर मान सम्मान कमाना चाहते हैं, उसको हम सड़कों पर इस तरीके से उतार देंगे। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके। रवि, एक लंबे वक्त के बाद इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही है, जिसमें कोशिश ये है कि मान सम्मान गुरूर सब कुछ छीन लिया जाएगा, सड़कों पर परेड कराई जाएगी। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, उदयपुर में भी इस तरह का जो दृश्य है वो लंबे अरसे बाद देखने को मिला। ऐसे जो आरोपी हैं जिनको कि काफी लाखों की तादाद में जिन्होंने अभ्यर्थियों का जो भविष्य था उसको दांव पर लगा दिया था, काफी संख्या में लोग परेशान हुए थे उस दिन। और जब आरपीएससी का ये पेपर जो है वो लीक हुआ था, इन 2 आरोपियों के नाम सामने आए, जिसमें मुख्य आरोपी थे भूपेंद्र सारंग और सुरेश ढाका। इसमें से भूपेंद्र सारंग को गिरफ्तार किया, उसके बाद में उसका मेडिकल कराया और फिर उदयपुर पुलिस ने जो मैसेज दिया है वो तारीफ के काबिल है। उदयपुर पुलिस हाथीपोल थाने से और कोर्ट तक इस आरोपी को पैदल लेकर आई। चारों तरफ जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने कि इसको वहां से पकड़ा था वो घेरे हुए थे, और उसके बाद इस आरोपी की अभी फिलहाल कोर्ट में पेशी चल रही है। आप देखिए यहाँ ये जो कोर्ट है इसमें आरोपी को अभी पेश किया गया है, जहां पर पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और जो पुलिस है वो उसकी कोशिश होगी कि आरोपी का पीसी रिमांड जो है वो न्यायालय दे, ताकि इस आरोपी से और इंट्रोगेशन हो सके और कड़ी पूछताछ हो सके।
कि ये जो फरारी का जो समय था वो उसने कहां पर निकाला, इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में और कौन चेहरे हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं, जी। कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, किस तरीके से ये पूरा नेक्सस जो है वो संचालित किया जा रहा था। जी बिल्कुल रवि, और क्या आपके पास जानकारी, सूत्रों के हवाले से जानकारी कुछ मिल रही है कि पुलिस कितने दिन का रिमांड ले सकती है, 14 दिन का या 7 दिन का? बिल्कुल, देखिए प्राइमा फेसी जो है, हालांकि ये चीजें अभी औपचारिक तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन संभव है 3 से 4 दिन 5 दिन का पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी, क्योंकि इस अवधि में इतने, ये जो घटनाक्रम हुआ दिसंबर 22 का घटनाक्रम है, उसके बाद ये जो पूरा टाइम रहा, इसमें कहां कहां पर ये आरोपी गया, किन लोगों से मिला, किन लोगों ने हेल्प करी, और जो हेल्प करने वाले लोग हैं क्या वो पेपर लीक में शामिल थे, इसके अलावा सुरेश ढाका कहां पर है, और ये जो घटनाक्रम था, किस तरीके से पेपर लीक जो होता था, उस लीक करने में क्या इनकी स्ट्रेटेजी होती थी, किस तरीके से लोगों को कांटेक्ट करते थे, पहले भी क्या और पेपर जो लीक हुए हैं उनमें इनका कितना इन्वॉल्वमेंट रहा। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो कि सामने ही नहीं आ पाई, और जो पेपर लीक हुए हैं, तो ये जो तमाम चीजें हैं ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और यही वजह है कि पुलिस जो है एक अच्छा समय रिमांड के लिए चाहेगी, जिसमें कि अच्छे से पूछताछ की जा सके। और देखिए, उदयपुर में इस भूपेंद्र सारन के खिलाफ 2 थानों पर मुकदमे दर्ज हैं, तो ऐसे में अभी जो इसको एसओजी, एटीएस और उदयपुर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। सबसे पहले उदयपुर पुलिस को इसको सौंपा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद में जाहिर सी बात है एसओजी और जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी आरोपी से पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश करने के बाद उसका रिमांड मांग सकती है। जी बिल्कुल रवि, और उदयपुर पुलिस को सौंपना इसलिए भी जरूरत था क्योंकि जो खुलासा किया गया था, सबसे पहले उदयपुर पुलिस ने ही खुलासा किया था, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को फास्ट करने के लिए क्या एसओजी और पुलिस एक साथ पूछताछ नहीं कर सकती? क्योंकि ढाका भी पकड़ा नहीं गया है, और कल से परीक्षा शुरू होनी है जो 1 फरवरी तक चलेगी। बिल्कुल, देखिए जो कल से एग्जाम शुरू होने वाली हैं उनको लेकर जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है, सतर्क है। और देखिए अभी जब से ये जो दोनों आरोपी हैं फरार थे, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारन, तो इनकी जो इतना समय लगा इनकी गिरफ्तारी में, इन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं किए किसी से। रवि, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमने दर्शकों के लिए भी फोन लाइन को ओपन किया। हमारे साथ गंगानगर से हंसराज जी जुड़ गए हैं। हंसराज जी, कहिए, भूपेंद्र सारन को जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरीके से सड़क पर परेड कराई गई, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह ये पकड़ा गया, जल्द से जल्द सुरेंद्र ढाका की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसे जयपुर की गलियों में भी घुमाना चाहिए, बाजार में, ताकि लोगों को समझ आए। ठीक है हंसराज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोधपुर से हमारे साथ मोहन जोशी जी जुड़े हैं। मोहन जोशी जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की जो है बहुत सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो ऐसे बेरोजगार लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं और होशियार है, जो बेचारे चयन होने से बच जाते हैं, ऐसे जैसे निकम्मे और बड़े ही कंडम लोगों के कारण ये पेपर आउट हो जाता है। मैं चूंकि रिटायर्ड जेलर हूं और मैं अपराधियों को अच्छी तरह से जानता हूं, ताकि इन लोगों को जेलों के अंदर ठूसा जाए और कोर्ट से इनको आजीवन की कारावास दी जाए, ताकि कोई भी पुनः ऐसा कार्य और ऐसा कृत्य नहीं कर सके। मोहन जोशी जी, आपकी पीड़ा को हम समझ पा रहे हैं सर, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि आप रिटायर्ड जेलर भी हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे है सर, जेल के अंदर रहकर भी बहुत से अपराधी होते हैं जो अपने रैकेट को चलाते हैं। आपको लगता है कि इसके अगेंस्ट कुछ होना चाहिए? बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए, इसके अंदर अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में मैं काफी 3-4 वर्ष से रिटायर हो चुका हूँ और मैंने बहुत सारे आपत्तिजनक जो वस्तुएं हैं मैं उनको अंदर से बरामद करके बाहर तक उनको निस्तारण करवाया है। और मैं जालोर जेल प्रभारी था, वहाँ मुझे सम्मानित किया गया जिला लेवल पे जी, 2-3 जगह भिलाड़ा से, जोधपुर से, और मैंने काफी अनुभव लिए हैं जी। जब तक जेलों की सुरक्षा व्यवस्था है। चलिए सर, आपको रोकना चाहेंगे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि का रुख करते हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल, देखिए एक बड़ा अपडेट मैं हमारे दर्शकों को दे दूं। 4 दिन का पीसी रिमांड जो है वो उदयपुर पुलिस को मिला है। 27 तारीख को फिर से आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए जो है कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं। और देखिए पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो वहां पर है जिन्होंने कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। और जिस तरह से अभी जो सूचना निकल के आ रही है वो यही है कि 27 तारीख तक के लिए आरोपी को जो है पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सर अभी कोई रिमांड कितने दिन तक का हुआ है, कुछ आया? 27 तक। 27। देखिए ब्रजेंद्र, एक बड़ी अपडेट है। ठाकुर चंदशील एडिशनल एसपी सिटी जो है उन्होंने बताया है कि 27 तारीख तक ये जो भूपेंद्र सारण है वो पुलिस रिमांड पर रहेगा। इस अवधि में उससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस भूपेंद्र सारण को हेल्प किया है, कौन लोग हैं जिसने इस 2 महीने के जो समय है उसमें इसको पनाह देने में मदद करी है, सुरेश ढाका कहां पर है, ये पेपर लीक की घटनाओं को किस तरीके से अंजाम देते थे, ऐसे तमाम सवाल जो आम जनमानस के मन में है, पुलिस के दिमाग में है। हर आदमी चाहता है ये पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आए। इस पूरे मामले की परतें जो है वो एक के बाद एक जो है। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और अच्छी खासी सवालों की फहरिस्त तो होगी जिसके जवाब भूपेंद्र सारण से पूछे जाएंगे। भूपेंद्र सारण से यह भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो यह बताइए कि सुरेश ढाका कहां है, क्योंकि अब बारी सुरेश ढाका की है। अब गिरफ्तारी होगी सुरेश ढाका की। इसके अलावा उन इंस्टीट्यूट के नामों का भी खुलासा हो सकता है जिन्होंने भूपेंद्र सारण से पेपर को खरीदा होगा, जिनके साथ भूपेंद्र सारण जुड़ा होगा, जिन इंस्टीट्यूट ने अपने बच्चों को कहा होगा कि परेशान मत होइए, 2-3 घंटे पहले पेपर आ जाएगा। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मानकर चलते हैं कि लंबी चौड़ी फहरिस्त तो होगी सवालों की जो भूपेंद्र सारण से पूछे जाएंगे, और एक लंबी चौड़ी कार्रवाई भी राजस्थान में देखने को मिल सकती है इंस्टीट्यूट्स पर, कुछ और छोटे गिरोह पर, कुछ और स्टूडेंट्स पर जिन्होंने पैसों के दम पर खरीदा होगा पेपर को भूपेंद्र सारण से। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, देखिए इसमें कोई दौराय नहीं है कि एक बड़ा क्वेश्चनियर जो है, कहें प्रश्नावली जो है वो पुलिस के पास होगी, जिसके सवाल अब पुलिस जो है वो भूपेंद्र सारण से मांगेगी, भूपेंद्र सारण से पूछेगी। साथ में इसके जो इसका जो मास्टरमाइंड है सुरेश ढाका, उसके बारे में अगर भूपेंद्र सारण के पास में कोई अपडेट होगा वो भी पुलिस जानना चाहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो पूरा घटनाक्रम था जिसमें कि एक बस में पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, उस बस में अभ्यर्थी थे, कुछ एक्सपर्ट्स थे, कुछ और जो दूसरे लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा सुखेर जो थाना इलाका है उदयपुर का, वहां की एक होटल में भी 10 से 12 अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। इसके अलावा भी क्या कोई और ऐसे अभ्यर्थी है, क्या कोई और ऐसे चेहरे हैं जो कि इस कार्रवाई से बच गए हैं और जिनके नाम पुलिस रिमांड पे जब भूपेंद्र सारण होगा उस दौरान इंट्रोगेशन में सामने आ पाएंगे। इसके अलावा ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। चित्तौड़ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, 4 दिन का रिमांड भी भूपेंद्र सारण को दिया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहूँ आप भविष्य में ऐसा नहीं है, बच्चे की टाइम बर्बाद हुआ है, मेहनत करी है लोगों ने जी, इसे पेपर नहीं होना चाहिए। इन पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर आपकी नजर में? इसकी बातें है कि किसी के साथ नहीं, ताकि दूसरे को हम ऐसा नहीं करें। शुक्रिया जगन्नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, अभी भी एक मूल सवाल है जिसका जवाब मिल नहीं पा रहा है, और वो मूल सवाल यह है कि भूपेंद्र सारण को पेपर जो मिलता था वो कहां से मिलता था? जहां प्रिंट होता था वहां से मिलता था, या फिर जहां सुरक्षित रखे होते थे वहां से मिलता था? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं कोर्ट के बाहर की। एक बार फिर से भूपेंद्र सारण 4 दिन के रिमांड पर, पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। एक लंबा चौड़ा सवालों का सिलसिला होगा जो भूपेंद्र सारण के सामने होगा, सवाल पूछे जाएंगे। रवि लगातार हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। रवि, यहां से कहां लेकर जाएंगे भूपेंद्र सारण को? हाथीपोल थाने?
बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, वापस फिर से कोर्ट परिसर से भूपेंद्र सारण को जो है हाथीपोल थाने ही ले जाया जाएगा। और अब जो है चूंकि 27 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रहेगा भूपेंद्र सारण, और इस दरमियान उससे कई सारे अहम जो सुराग हैं वो मिल सके, अहम जानकारियां मिल सके, उनको तलाशने की कोशिश जो है वो उदयपुर पुलिस की रहेगी। और इसके बाद रोज जो है कई सारे ऐसे खुलासे जो हैं वो होने की संभावनाएं हैं, जिनमें जो भूपेंद्र सारण को जानकारियां हैं कि तमाम चीजें हैं अब पुलिस इंट्रोगेशन का पार्ट होंगी। पुलिस रिमांड की अवधि में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहेगी, जिन सवालों को लेकर आम जनता, आम अभ्यर्थी और हर वो व्यक्ति जो कि औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर इस पूरी पेपर लीक प्रकरण की जानकारियां हासिल करना चाहता है, उन सब सवालों के जवाब अब 4 दिन के पुलिस रिमांड पर डिपेंड करते हैं। जी विजेंद्र। बिल्कुल रवि, इस दौरान आपकी पुलिस से भी बातचीत हुई होगी। पुलिस इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या थोड़ी सी राहत महसूस कर रही है? क्योंकि बड़ा प्रेशर था न सिर्फ पुलिस पर बल्कि एसओजी पर भूपेंद्र सारण को पकड़ने का, और इसके जरिए सरकार को भी निशाने पर लिया जा रहा था। वो प्रेशर कम से कम रिलीज हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस बात पे तो कोई दौराय नहीं है कि प्रेशर जरूर रिलीज हुआ होगा उदयपुर पुलिस का, ऑफिसर्स का, लेकिन अभी एक और बड़ी जो टारगेट है वो है सुरेश ढाका की गिरफ्तारी। और उस गिरफ्तारी से पहले संभव है कि पुलिस जब इंट्रोगेट करेगी तो बहुत सारे ऐसे तथ्य जो हैं वो पुलिस को मिल जाएंगे। सर, इसको अभी कहाँ ले जाया जा रहा है? अभी यहाँ पे इसका पीसी रिमांड के बाद में हाथीपोल पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। ठीक है, देखिए हाथीपोल पुलिस स्टेशन ही ले जाया जा रहा है, जहां पर इसको आज सुबह लाया गया था, वहीं रखा जाएगा। और देखिए पुलिस की टीम जो है अब इसको लेके रवाना हुई है। लेकिन उदयपुर पुलिस को जो मैसेज देना था विजेंद्र, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो मैसेज उदयपुर पुलिस दे चुकी है। और अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि सुरेश ढाका की जल्द गिरफ्तारी हो जाए, ताकि ये जो पूरा प्रकरण है इसमें जो सारे मास्टरमाइंड जो इसमें शामिल हैं वो सब पुलिस के पास होंगे, ताकि ये इंट्रोगेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा कि कौन लोग। चूंकि देखिए विजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है। वापस आपके पास आ रहे हैं मुकेश, हमारे साथ जुड़े नागौर से कॉलर हैं। मुकेश, कहिए क्या कुछ कहना है आपको सुरेश ढाका को, भूपेंद्र ढाका को जिस तरीके से पकड़ा गया है? बोलिए सर। धन्यवाद, ये न्यूज आप कवर कर रहे हैं। जी सर, ये जो प्रकरण हो रहे हैं पेपर लीक वाले, इनमें सरकार को सीधा सा कर देना चाहिए। जो पेपर की एंट्री 1 घंटा पहले की है, सरकार को उसको 3 घंटे पहले कर देनी चाहिए। जी, पेपर का काफी हद तक प्रतिबंधित हो जाएगा वो। जी, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो पेपर लीक में जुड़े होते हैं? सर, इनको तो उम्र कैद कर देनी चाहिए, सीधी सी बात है, उम्र कैद कर दे। गरीबों के बच्चों की हत्या ले रहे हैं ये। जी भाई, 10-15 लाख रुपए गरीब आदमी अरेंज करके कहीं से करके इन चोरों को दे रहा है, तो वो गरीबों की हत्या ही ले रहे हैं ये, और गरीब आदमी इनके चक्करों में फंस रहे हैं। जी, सारे बंदे वो गरीब फंसेंगे इनके चक्कर में सर। तो इनको तो परमानेंटली आजीवन कारावास करवा दो सर। मुकेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्द को समझ सकते हैं हम। रवि हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, अभी भी परेड के जरिए ही हाथीपोल थाने तक लेकर जाएंगे या अब गाड़ी में बैठाया पुलिस के और सीधा वहां लेकर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अब आरोपी जो भूपेंद्र सारण है उसको पुलिस ने गाड़ी में बिठाया और हाथीपोल थाने लेकर गई है। चूंकि एक मैसेज जो है, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अपराधी से ज़्यादा उसकी आपराधिक मानसिकता को खत्म करना जरूरी है। हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र भी यही कहता है कि जो अपराध है वो खत्म हो, और उस अपराध से भी ज़्यादा खतरनाक उसकी मानसिकता होती है। और ये मानसिकता जो है आम आदमी में, नए न्यूकमर्स में ना पनपे, उसको लेकर एक मैसेज है। ऐसे जो आरोपी जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको कम से कम शर्म तो आए, सार्वजनिक
तौर पर कि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चों का भविष्य बनना है, और इस तरीके से अगर उनके बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उन्हें कैसा लगेगा, ये फीलिंग्स कराना, ये उनको एहसास कराना, यही शायद उदयपुर पुलिस की जो है कवायद होगी, कोशिश होगी। और इसी वजह से उदयपुर पुलिस ने इस आरोपी को हाथी पोल से कोर्ट चौराहे तक जुलूस निकालना, चूंकि एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है विजेंद्र, जिसमें कहा जाता है कि पुलिस ने आज आरोपी का जुलूस निकाल दिया, और ये जुलूस जो निकाला है ये एक मैसेज देने की कोशिश है आम लोगों में भी पुलिस का इकबाल बुलंद करने की, कि वो इस तरह की मानसिकताओं से डरे नहीं, ऐसे जो अपराधी हैं उनसे खौफ ना खाएं, पुलिस उनके साथ में है, और इस तरह की जब आरोपी पकड़ में आएंगे तो उनके साथ में इसी तरह का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात जी विजेंद्र। बिल्कुल रवि, और ये भी बताइए, क्योंकि जब ये परेड हो रही थी तो जाहिर है चारों तरफ लोग होंगे, वो देख रहे होंगे कि ये भूपेंद्र सारण कौन है, किस तरीके से इसकी परेड हो रही है, लोगों की रिएक्शन क्या है, वो इसको सही मान रहे हैं जो हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जो लोगों के रिएक्शंस थे वो उनके चेहरों से साफ नजर आ रहे थे। पूरी जो रोड है जिस पर ट्रैफिक रहता है वो ट्रैफिक एकाएक रुक रहा था, कोई बहुत ज़्यादा पुलिस को मशक्कत नहीं करनी पड़ रही थी, लेकिन चूंकि जब एक बड़ा पुलिस का बल जो है, पुलिस फोर्स जो है एक आरोपी को लेकर इस तरीके से जब मूव कर रही हो तो जाहिर सी बात है लोगों में कौतूहल होता है, उत्सुकता होती है कि आखिर ये कौन आरोपी है, एक दूसरे से पूछताछ होती है। उसके बाद में जब पता चलता है कि अच्छा ये भूपेंद्र सारण है जो कि आरपीएससी के पेपर लीक प्रकरण का मास्टरमाइंड है, तो लोगों को लगता है कि चलो अच्छा है, इस तरह के जो आरोपी हैं उनके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए, उनको कोई वीवीआईपी फैसिलिटीज मिले, ये लोगों को कभी जो है एक तरीके से स्वीकार नहीं होता है। और इस तरीके से अभी चूंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी खासी गर्मी जो है वो रोड पर और जब पैदल चलते हैं तो वो महसूस होती है, और वो लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पुलिस ने कहीं ना कहीं एक तरीके से ठंडा करने की कोशिश करी है, एक तरीके से उनको एक अपनी परफॉर्मेंस को खरा उतरी है पुलिस, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करी है। और लोग जो हैं उन्होंने मोबाइल से फोटो खींचे, कैमरे से वीडियो बना रहे थे, वो जो तमाम चीजें हैं ये भी जब सोशल मीडिया पर प्रसारित होंगी, तमाम मीडिया जो है वो जब इस तरह की चीजों को दिखा रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं उनका इस तरीके से हर्ष होना चाहिए, ऐसा मैसेज जो है। और जाहिर सी बात है राज्य सरकार की जो मंशा है, जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, राज्य सरकार की मंशा भी कमोबेश ऐसी ही थी। खुद मुख्यमंत्री गहलोत जब उदयपुर दौरे पर थे तो एक बार उन्होंने अपने आप जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि गैंगस्टर्स हो चाहे इस तरह के आरोपी हो, इनको सड़कों पर घुमाया जाए अगर उनका बस चले तो, क्योंकि कानून की पालना बहुत जरूरी है, चाहे कोई आरोपी है या साधारण व्यक्ति है, कानून जो है एक सबके साथ में समान बर्ताव करे, अपनी सीमाओं में रहकर, कानून की सीमाओं में रहकर जो है कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ बर्ताव हो, चाहे वो अपराधी है तो उसके साथ भी बर्ताव हो, लेकिन वो कानून की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और यही बात जो है मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कही थी कि अगर उनका बस चले तो, लेकिन चूंकि कानून है, सबके लिए व्यवस्थाएं हैं और देश में लोकतंत्र जो है वो कायम है, तो जो व्यवस्थाएं जिसके कृत्य के अनुरूप बनाई हुई हैं उन्हीं के अनुरूप उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और आज जो उदयपुर पुलिस ने जो एक तरीके से कहे पैदल लेकर जब यहाँ कोर्ट पहुंची है, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इस तरह का मैसेज दिया जाए आम आदमी को भी और ऐसे अपराधियों को भी कि जब कानून अपना काम करता है तो सबको डरने की जरूरत है, और खासकर इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने के लिए।